बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे जिसका ताल्लुक़ 2.5 से है। हमने उसमें ये पढ़ा था अंडर रूट 1/2 के बराबर होता है, लेकिन इन एक्सरसाइज के अंदर आपको इस तरह के रूट मिलेंगे, तो ये बराबर होंगे 1/3 और ये बराबर होगा 1/4। ये भी हो सकता है कि इस रूट के अंदर यहाँ कोई अल्फ़ाबेट आ रहा हो, ये बराबर होगा 1/a के। ये भी हो सकता है यहाँ पे इस रूट की जगह पे यहाँ पे p भी आ सकता है, जो बराबर होगा 1/p के। ये तो कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स। अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 3/27। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 27 और इसके ऊपर 1/3 आ जाएगा। लिहाजा हम इसको सॉल्व करने के लिए 27 का एलसीएम लेंगे। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। लिहाजा हमारे पास ये 3 फैक्टर बने 27 के लिए। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और 1/3। अगर इसे हम लिखें मज़ीद तो 3 की पावर 3 और बाहर 1/3। अगर इस 3 को हम बाहर निकालते हैं तो इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 और 3 × 1/3, 3 कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या बचा 3। ये क्वेश्चन 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया हुआ है 625। अगेन 4 यहाँ आया, इसका मतलब क्या हुआ 625 पावर 1/4। हम इसे इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे 625 का एलसीएम लेंगे हम। 625 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि यहाँ एंड में 5 आ रहा है, लिहाजा हम इसे डायरेक्ट 5 के टेबल से करते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास फैक्टर आए 4 टाइम 5, 5 × 5 5 × 5 × 5 और ऊपर पावर 1/4। 1 2 3 4। इसका मतलब है कि 5 की पावर 4 और बाहर है 1/4। अगर इस पावर को हम बाहर निकालेंगे तो इस पावर से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो 5 यहाँ आ जाएगा 4 × 1/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज़ 5। स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अंडर रूट 8 a की 8 b की पावर 8। सेम यही चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर यहाँ मौजूद हो तो हमारे पास a की पावर 8 b की पावर 8 यहाँ पे आ जाएगा 1/8। और अगर ये 8 इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई हो तो यहाँ ऐसे हो जाएगा 8 × 1/8 और इंटू b 8 × 1/8। ये पावर अगर है तो ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए अलग अलग होगा, तो लिहाजा ये 8 से 8 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा a × b। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है अंडर रूट 5 / 7 और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूट है, रूट को ख़त्म करेंगे। हमने पढ़ा भी था कि इसका मतलब होता है 1/2, इसकी वैल्यू ये है।
लिहाजा इसको हम ऐसे लिखते हैं 5/7 और इसके ऊपर स्क्वायर है और रूट ख़त्म होगा तो आ जाएगा 1/2। अगर इस 2 को हम बाहर लेके जाएंगे तो 5/7 और ये 2 × 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल। तो यहाँ 5 के ऊपर पावर 1 और 7 के ऊपर पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/7। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है MN यहाँ दिया हुआ है P और ब्रैकेट बाहर भी P दिया हुआ है। लिहाजा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर P दिया हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा MN पावर 1/P और बाहर पावर क्या हो जाएगा P। सेम अगर इस 1/P को बाहर हम P से निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा MN बाहर का पावर P मल्टीप्लाई बाय 1/P, ये P इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा MN और यहाँ पे P/P ये आपस में कैंसिल, तो M की पावर 1 और N की पावर 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा MN। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 3/√81 और डिवाइड बाय 125। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास पावर अंडर रूट के साथ यहाँ 3 है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 81, 125 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। लिहाजा इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 81 का एलसीएम निकालेंगे। 81 का एलसीएम निकालने के लिए हम 81 को यहाँ लिखेंगे, 81 का एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम में हमारे पास 81 को हम डिवाइड करते हैं 3 से होगा, 3 2 6, 3 7, 3 9, 3 3 9 और 3 1 3। लिहाजा ये फैक्टर हमारे पास आ गए 81 के, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम निकालेंगे 125 के एलसीएम, तो 5 2 और 5 5 25, 5 1 हमारे पास फैक्टर आया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास आई है, ऊपर जो पावर है 1/3 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसकी पावर बनेगी 3 की पावर 4 और यहाँ 5 की पावर 3 और बाहर पावर है 1/3। अब ये 1/3 इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा, लिहाजा ये ऊपर के लिए वैल्यू बन जाएगी 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और नीचे के लिए 5 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की जो वैल्यू बची वो क्या बची 3 4/3 और नीचे हमारे पास क्या बचा 5। तो मज़ीद इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। अगर हम इस जगह को देखें, यहाँ पे इस वैल्यू को देखें, अगर इसमें से हम ये जो 3 है अगर ये हम अलग करें, इट मीन्स इट 4 × 1/3। अगर इसे हम अलग करेंगे तो 4 1 4 और अगर ये जो वैल्यूज़ अपाउंड में है इसका मतलब है कि इसका मतलब ये वही √3 को शो कर रहा है, ये वाली वैल्यू। और जो 4 है ये 3 की पावर है, लिहाजा हम इसको क्या करते हैं 3 की 4 से पावर निकाल देते हैं। जब हम पावर निकालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 4
तो यहाँ लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे 81 और यहाँ हमारे पास ये 1/3 था, ये रूट के अंदर आ जाएगा 81/3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये जो हमने 3 पावर निकाला 4, ये 81 आया। अगर हम इसी 81 का दोबारा एलसीएम निकालें, दोबारा एलसीएम के थ्रू इसको हम सॉल्व करें हमारे पास, तो क्या फैक्टर बनेंगे, ये वाले फैक्टर बनेंगे। चेक करते हैं। 3 2 3 7 29, 3 7 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, यही फैक्टर बने। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे हमारे पास आ जाएगा ओनली 5। अब अगर हम देखें यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ अगर 3 है तो हम 3 पेयर्स को लेके इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 3 की पावर 3 और बाहर आ जाएगा 1/3 और जो चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जो वैल्यूज़ इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो वो हमारे पास इस तरह रूट में आ जाएगा और यहाँ हमारे पास नीचे आ जाएगा 5। लिहाजा ये 3 बाहर आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल और अंडर रूट 3 वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा 5, यहाँ 3 कैंसिल हो तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 3 बचा, 3 अंडर रूट 3 और नीचे आया 5। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है n डिवाइड बाय q और यहाँ है m डिवाइड बाय q। लिहाजा वही रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास q 1/n और q 1/m। q सेम आ रहे, बेस सेम होगा, तो ये पावर इसे 1 टाइम लिखेंगे q और ये जो पावर है ये इस पावर से माइनस जाएगा 1/n माइनस 1/m। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। mn हमारे पास n m LCM, n से n कटा, यहाँ m बचा, m 1 m माइनस m से m क्रॉस, यहाँ n बचा, n 1 n। तो यहाँ हमारे पास m माइनस mn आ रहा है। लिहाजा अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं। अगर ये जो डिवाइड में वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसे सेपरेट कर दूँ यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह मैं लिखूँगा m माइनस n इंटू 1/mn। मैं लिख सकता हूँ इस तरह, जो अपाउंड में वैल्यू मैंने अलग कर दी है, जो 1/। अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब ये कहलाएगा अंडर रूट mn। लिहाजा मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ q के यहाँ अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा mn और हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी m माइनस n, वो यहाँ q के ऊपर आ जाएगी। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है स्टूडेंट, अंडर रूट 4 256 a की पावर 4 b की पावर 4। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट के साथ जो वैल्यू है वो इस तरह चेंज, 256 a की पावर 4 b की पावर 4 और यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा 1/4। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 256 का, जो 4 से होगा। 4 का टेबल हम पढ़ते हैं, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4
4 6 24, 4 4 16 और 4 1 4। ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ए की पावर 4 बी की पावर 4 1/4। लिहाजा हम बेस सेम है पावर 8, तो 4 की पावर 4, ए की पावर 4, बी की पावर 4 और बाहर क्या है होल पावर 1/4। अब ये 1/4 इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, सब के लिए सेपरेट होगा। हम सेपरेट लिखते हैं 4 की पावर 4 यहाँ 1/4, ए की पावर 4 1/4 इंटू बी की पावर 4 और 1/4। तो ये पावर पावर कैंसिल, ये पावर पावर कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 4ab।